बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज जो है बच्चों को स्कूल भेज के उसके बाद थोड़ा सा जो खलारा वगैरह था वो उठाया, चीज़ें वगैरह जो बिखरी हुई थी वो उठा ली। उसके बाद मैंने ब्रेकफ़ास्ट किया। ब्रेकफ़ास्ट में मैंने मंगवाई थी हलवा पूरी और ये मैं खा रही थी, बड़ी मज़े की थी। साथ में अचार था, साथ में थोड़ी सी सलाद थी और चने थे और पूड़ियाँ थी गरम गरम। और ये है कि मुझे ना हलवा पूड़ी के साथ जो है वो हलवा अच्छा नहीं लगता। अजीब बात है ना, नाम हलवा पूड़ी का, लेकिन हलवा पूड़ियों के साथ अच्छा नहीं लगता। मैं उसके साथ चने जो है वो पसंद करती हूँ। और मुझे बताइएगा कि आपको हलवा पूड़ी के साथ हलवा अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता। और बड़ी मज़े की थी, गरम गरम थी और सॉफ्ट सी थी, इसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं था। ये है कि बस ये एक खा लो ना, इससे पेट जो है फुल हो जाता है और ज़्यादा की गुंजाइश नहीं रहती। तो मैंने बड़ी मुश्किल से जो है वो एक और आधी खाई थी, यानी कि डेढ़ खा ली थी मैंने बड़ी मुश्किल से। उसके बाद लग रहा था कि पेट जो है बिल्कुल फुल हो गया है। उसके बाद मैंने जो है वो चाय पी। मुझे चाय इतनी पसंद नहीं है, आप भी कहेंगे पता नहीं किस तरह की है कि जिसको चाय भी पसंद नहीं है। जी हाँ, मुझे चाय इतनी शौक़ से मैं नहीं पीती, लेकिन ज़्यादा ठंड हो तो मैं जो है वो चाय पी लेती हूँ। तो आज जो थी वो ज़्यादा सी धुंध पड़ी हुई थी हर तरफ और जो थी वो धूप भी नहीं निकली थी, ठंड ज़्यादा थी और जिसकी वजह से मैंने थोड़ी सी चाय बना के वो मैंने पी ली। और मैंने ब्रेकफ़ास्ट जो है काफ़ी लेट किया था, यानी कि अपने बच्चों को भेजने के बाद सारा सामान वगैरह जो है बिखरे कपड़े वगैरह थे वो उठाए। उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत जो है किचन की सेटिंग वेटिंग की, जो मतलब बर्तन धोने वाले थे वो किया, अपना जो है स्टोव वगैरह वो साफ़ किया। उसके बाद मैंने बैठ के जो है अपना ब्रेकफ़ास्ट किया। तो काफ़ी लेट हो चुका था, तो इसलिए मैंने जो है वो जो है मैंने लंच जो है वो नहीं किया था, यानी कि मैंने दोपहर का जो खाना है वो नहीं बनाया था। और मैंने मुझे ज़रूरत भी नहीं थी खाने की, क्योंकि मेरा पेट जो है वो फुल था। क्योंकि इतनी हैवी हो जाती है पूरी खाने के बाद कि दोबारा जो है वो काफ़ी देर तक जो है वो पेट भरा रहता है, उसमें खाने की गुंजाइश भी नहीं होती। ये देखिए, ये हमारा तोता बैठा हुआ है, इसने सारा सोफ़ों का जो है बेड़ा गर्क कर दिया है, उनके धागे खींच खींच के, और ये इसने सोफ़ों का हाल बुरा कर दिया। और ये इसकी ये बात है कि जब पास बैठे हो ना सोफ़ों के, तो पास आके बैठ जाता है और कहता है बस मुझे ना मेरे सर पे हाथ फेरते रहो, मुझे ऐसे ही प्यार करते रहो। और दूसरा कोई इसे मतलब कि हाथ लगाएगा तो इसे इतना गुस्सा आता है कि मुझे किसी और ने क्यों हाथ लगाया। देखिए, बस इस तरह लेटा रहेगा, बस इसके सर पे इस तरह ही इसे प्यार करते रहो, ऐसे हल्की हल्की इसके सर पे जो है वो खारिश करते रहो, तो इसे सुकून से बैठा रहेगा। अब बच्चे इसको हाथ लगाए थे, इसको गुस्सा चढ़ रहा था और अपने जो है पर जो है गुस्से से फैला रहा था कि मुझे क्यों छेड़ रहे हो, मुझे ना छेड़ो। चाय का टाइम हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे बच्चों की थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी। मुझे एक तो बच्चों के सॉक्स लेने थे, कैप्स लेनी थी और उनके ग्लव्स लेने थे। और जो पिछले साल की कैप्स थी जो मैंने ली थी वो मुझे मिल नहीं रही थी। मैंने कहा चलो न्यू ले लेती हूँ, जब मिलनी होगी वो भी मिल जाएंगी। तो मार्केट आई, मार्केट आने के बाद मुझे यहाँ पे मैक्सी अच्छी लगी। इनकी शॉप पे थोड़ा सा डिस्काउंट भी लगा हुआ था। मैंने कहा थोड़ी सी आपको भी दिखा देती हूँ कि यहाँ पे जो ब्राइडल हैं और जो पार्टी वेयर की मैक्सीज़ हैं वो किस तरह की होती हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे जो है पार्टी वेयर में इस तरह की मैक्सी पहनी जाती है। यहाँ पे कोई भी लहंगा शहंगा शरारा गरारा जो है वो नहीं पहना जाता, क्योंकि जहाँ पे यहाँ पे जो रहने वाले हैं वो इस तरह की मैक्सी ही पहनते हैं। इसमें शॉर्ट मैक्सी भी थी और लॉन्ग भी थी, आपको जिस तरह की पसंद हो आप उस तरह की ले सकते हैं ईजिली। और ज़्यादातर जो मैक्सी हैं वो नेट पे बनी हुई हैं और यहाँ पे ज़्यादा जो है कपड़ा नेट का और वेलवेट का ही यूज़ होता है। इसके अलावा ज़्यादा दूसरा जो कपड़ा है शिफॉन वगैरह का वो कम ही यहाँ पे पसंद किया जाता है। और कुछ मैक्सीज़ के जो बाजू थे वो फुल थे, स्लीव फुल थी, और कुछ के जो थे स्लीवलेस थी। अगर आपको स्लीव्स के साथ अटैच करनी है तो आप वो भी यहाँ पे इजीली करवा सकते हैं। और इनके जो प्राइस थे वो 1500 से शुरू हो रहे थे और 5000 तक जा रहे थे। इनके जो यहाँ पे रहने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही सस्ती है, लेकिन जो बाहर के जो खारजी देखते हैं तो उनको जो है वो एकदम झटका लगता है कि इतने पैसे। पहले वो काउंट करते हैं पाकिस्तान के साथ, फिर वो बाई करते हैं। तो जब मैं यहाँ पे नई आई थी तो मेरा भी यही हाल था। जो भी चीज़ मैंने लेनी होती थी पहले मैं पाकिस्तान के पैसों के साथ काउंट करती थी कि जी पाकिस्तान के कितने बने, उसके बाद जी मैं कोई चीज़ लेती थी। और जो यहाँ पे ज़्यादातर जो ब्राइडल हैं वो वाइट कलर की मैक्सियाँ को पसंद करते हैं। देखिए, वो वाइट कलर की भी साइड पे लाइन लगी हुई है, वो सारी वाइट कलर की गाउन है। उसके नीचे इन्होंने कैन कैन लगाई होती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी फूली फूली जो है वो मैक्सी लगती है और ब्राइडल वाली लुक आती है। जिस तरह बारबी डॉल की फूली फूली मैक्सी होती है, इसी तरह की जो इनकी ब्राइडल की है वो भी इसी तरह की होती है। बड़ी खूबसूरत नफीस मैक्सियाँ थी और दिल कर रहा था कि बंदा सारा ले ले, लेकिन लेके क्या करनी थी इतनी हैवी मैक्सी जो बाद में संभाली भी ना जाए। तो ये देखें जी, इतनी खूबसूरत मैक्सी थी। हमने देख दू के थोड़ी सी वीडियो बना के आपको दिखा के मैं दुकान से जो है वो बाहर निकल आई, आराम से इस तरह बाहर निकल आई। यहाँ पे ये होता है कि मतलब कि शॉप पे घुस भी गए हो ना तो आप चीज़ें वगैरह देख रहे हो तो कोई आपके पीछे पीछे नहीं आएगा कि लेना है कि नहीं लेना। यहाँ पे ये हाल है। और पाकिस्तान में ये होता है कि जी पीछे पीछे आते हैं तो बाद में ये कह देते हैं जी अब अगर चीज़ लेनी नहीं तो शॉप में आप अंदर आए क्यों, तो लास्ट में हमें ये सुनने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे पसंद आई लो, नहीं पसंद आई तो आराम से नीवे नीवे होके शॉप से निकल जाओ।
उसके बाद हम बाहर आ गए थे, नीचे वाले जो था पोर्शन वहाँ पे थोड़ी बहुत जो थी बच्चों की शूज़ पे डिस्काउंट भी थी और बच्चों के कपड़ों के भी डिस्काउंट थी। तो हम दूसरी शॉप पे चले गए और यहाँ पे बच्चे डर रहे थे, इसके ऊपर खड़े नहीं हो रहे थे, समझ रहे थे कि हम इसके ऊपर गिर जाएंगे। तो सामने जो था वो 24 पे भी डिस्काउंट थी, सेंटर पॉइंट पे भी डिस्काउंट थी और स्प्लैश पे भी डिस्काउंट था। यहाँ पे शूज़ बड़े खूबसूरत थे और मुझे शूज़ जो थे वो थोड़े जॉगर टाइप चाहिए थे, इस तरह के जो हैं वो क्या कहते हैं, इनको कोट शूज़ नहीं चाहिए थे बच्चों के। तो थोड़े से मैंने इस तरह के लिए थे जो इसमें ठंड जो है वो कवर हो जाए। यहाँ पे न्यू अराइवल भी थे और जो पुराने वाले थे उन पर सब पे डिस्काउंट लगा हुआ था। तो शूज़ मुनासिब थे, कोई 30 का था, कोई 50 का था, कुछ इस तरह के शूज़ थे। मैंने शूज़ वगैरह ले लिए और अब मुझे चाहिए थी कैप्स और ग्लव्स चाहिए थे। अगर कुछ और अच्छा मिल जाता तो वो भी मैं ले लेती। तो ये देखें जी, यहाँ पे बड़े खूबसूरत खूबसूरत शूज़ थे और शूज़ लेने के बाद मैंने जो है वो दूसरी तरफ चली गई जहाँ पे बच्चों की कैप्स थी और बच्चों की ग्लव्स वगैरह थे। दूसरी तरफ जाते जाते मुझे नज़र आई यहाँ पे एयर रिंग्स, जिस पे भी डिस्काउंट लगा हुआ था और एयर्स भी बड़े खूबसूरत थे। जब डिस्काउंट लगता है तो ये तकरीबन 10 के या फिर 15 तक आपको इजीली मिल जाते हैं। इसमें ब्रेसलेट थी, एयर रिंग्स थे और बैंगल्स भी थी, 2-3 का सेट जो बैंगल्स होती हैं वो भी थी और हेयर बैंड थे, पोनीस थी और पिन्स थी, बच्चों की छोटे छोटे टॉप्स थे, इस तरह की चीज़ें थी। और यहाँ पे आए जी, यहाँ पे देखा कोई लगा हुआ है अच्छा कोई चीज़ मतलब डिस्काउंट में, तो वो भी हम ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इतनी ख़ास जो है वो डिस्काउंट नहीं था। लेकिन जो जर्सी वगैरह थी, जो जैकेट्स थी, अपर्स थे, वो बड़े खूबसूरत थे, अच्छे से लग रहे थे। और यहाँ पे ये होता है कि जी पहले जो है वो न्यू अराइवल आता है, उसके बाद जब सीज़न का एंड होता है तो अच्छी सी वो यहाँ पे डिस्काउंट लगा देते हैं। तो अभी हम नहीं लेंगे, हम डिस्काउंट में लेंगे। जब अच्छी वाली डिस्काउंट लगेगी हम तब बाई कर लेंगे, क्योंकि यही चीज़ें जो है थोड़े दिनों तक डिस्काउंट में लगने वाली हैं। तो अभी हम लेने का क्या फ़ायदा कि हम इतनी महंगी चीज़ें जो है वो बाई कर लें। तो यहाँ पे इस तरफ आए, यहाँ पे बॉटल्स थी बच्चों की, मग्स थे और यहाँ पे टॉवल थे, किचन टॉवल थे, नहीं सॉरी स्टॉल थे ये, हाँ जी स्टॉल थे। और इस तरफ थे बैग थे, ये जो थैले वाले बैग होते हैं इस तरह के बैग थे और बच्चों के जो स्कूल बैग थे। और ये देखिए कुछ बच्चों के टॉयज़ वगैरह थे। यहाँ से हम नहीं गुजरेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ से गुजरेंगे तो बच्चों ने कहना कि हमें लाजमी लेके दें, तो इसलिए हम यहाँ से नहीं गुजर रहे थे। हम जो है इस तरफ से दूसरी तरफ फेस करके गुजर गए कि बच्चों को जो है वो टॉयज़ वगैरह नज़र ही ना आए। गुजरते गुजरते मेरे इन शूज़ पे नज़र पड़ी जो बड़े खूबसूरत थे और ये कपड़े के बने हुए थे और लग भी गर्म रहे थे, लेकिन इनका साइज़ जो हमें छोटा था तो इसलिए हमने जो है वो नहीं लिए। और उसके बाद हमें चलते चलते मतलब चीज़ें ढूंढते ढूंढते लग गई थी भूख। हम जी कुछ खाने पीने के लिए यहाँ पे आए थे और हमने यहाँ पे जो है वो बर्गर ऑर्डर किया था और बच्चों के लिए हैप्पी मील जो है वो ऑर्डर किया था, क्योंकि बच्चों को होता है कि हमारा हैप्पी मील हो और अंदर से हमारे लिए कुछ टॉयज़ वगैरह निकल आए। तो बच्चों के लिए हैप्पी मील ऑर्डर किया और साथ में हमने कोल्ड ड्रिंक जो है वो ऑर्डर की और बच्चों के लिए जो हमने आइस के बगैर जो है वो कोल्ड ड्रिंक ली थी। उसके बाद हम बाहर आ गए, क्योंकि बच्चे कह रहे थे हमें सिटिंग एरिया में बैठ के नहीं खाना। बाहर तो ठंड थी और जो हवा भी वो भी तेज़ तेज़ चल रही थी। और दो हमने ली थी क्या कहते हैं, फाइंटा फाइंटा कहते हैं, हाँ जी फाइंटा ली थी, मिरिंडा ठीक है। और बाकी जो हमने 4 जो है वो पेप्सी ली थी। तो ये बच्चों के जी टॉयज़ निकले हैं। अब देखेंगे क्या बनता है, घर जाके देखेंगे आराम से। अभी हम पहले जो अपना बर्गर फिनिश कर लें, क्योंकि बर्गर जो है वो ठंडा हो रहा था, हवा भी तेज़ चल रही थी और थोड़ी थोड़ी डांट भी पड़ रही थी कि आपको क्या ज़रूरत थी इतनी ठंड में बाहर आने की। क्योंकि बच्चों को यहाँ पे बड़ी जल्दी फ्लू हो जाता है और यहाँ पे जो ठंड होती है वो जो है वो खुश्क ठंड होती है कि जो है बच्चों को बड़ी जल्दी लगती है और इसका जो जाती है बड़ी देर से है। और क्योंकि बारिश वगैरह यहाँ पे कम होती है तो सर्दी जो है बहुत ही इस तरह की सर्दी होती है कि हड्डियों तक जाती है, सर्दी की हड्डियों तक सर्दी लगती है, इस तरह की सर्दी यहाँ पे होती है। बर्गर फिनिश करने के बाद बच्चों ने थोड़े बहुत यहाँ पे झूले ले लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड जो है वो बढ़ रही थी और ठंडी हवा भी चलनी शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में भी बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।